एक फेमस राइटर जिस पे कहानी चोरी करने का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन इस कहानी के होते हैं अपने कई राज, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और इस मूवी का नाम है दोस्तों सीक्रेट विंडो। इस कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम है मॉर्ट रेनी, जो कि अपनी कार में बहुत परेशान कंफ्यूज होता है। बर्फ पड़ रही होती है और रात का समय होता है। यहाँ रेनी को शक होता है कि इस होटल में उसकी बीवी किसी और के साथ है। वो अपने आप को अंदर जाने से बहुत रोकता है, लेकिन फिर वो अंदर चला ही जाता है और देखता है कि रूम में उसकी बीवी अपने दोस्त के साथ है। ये देखकर रेनी काफी गुस्सा होता है और अपनी बीवी पर चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन फिर यहाँ से गुस्से में चला जाता है। उसके बाद दोस्तों कहानी शिफ्ट होती है 6 महीने के बाद, जहाँ रेनी लेक साइड पर बने घर में अपने डॉग के साथ रहता है। वो अपनी बीवी से दूर रहता है और उसे भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। जब रेनी अपने घर में सो रहा होता है तो उसके दरवाजे को कोई नॉक करता है, और जब रेनी दरवाजा खोलता है तो उसे एक हैट वाला आदमी दिखाई देता है। यह आदमी रेनी से कहता है कि तुमने मेरी कहानी चुराई है, कहानी मैंने लिखी थी, उसे तुमने अपने नाम से पब्लिश किया है। इस आदमी के हाथ में कुछ कागज भी होते हैं जिनमें कहानी लिखी होती है। यह आदमी रेनी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। दरअसल दोस्तों रेनी भी एक राइटर है जो अपनी खुद की कहानियां लिखता है, इसलिए रेनी कहता है कि मैं खुद अपनी कहानियां बनाता हूँ, मुझे किसी की कहानी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर रेनी दरवाजा बंद कर देता है और फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। लेकिन जब यह हैट वाला आदमी अपनी कार में बैठ रहा होता है तो रेनी देखता है कि इसके हाथ में वो पेपर्स नहीं है, इसलिए जब वो दरवाजा खोलता है तो वही पेपर्स इसके दरवाजे के सामने रखे होते हैं, जिन्हें रेनी उठाकर घर में ले आता है। लेकिन इन्हें पढ़ने की बजाय डस्टबिन में फेंक देता है वो, क्योंकि वो जानता था कि वो हैट वाला आदमी झूठ बोल रहा है। रेनी सोचता है कि मैं किसी का कंटेंट क्यों चुराऊंगा, मैं तो खुद अपना कंटेंट लिखता हूँ। ये सोचकर वो फिर से सोफे पर सो जाता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर के बाद रेनी कुछ राइटिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके दिमाग में बस अपनी बीवी के चीट करने का ख्याल ही आता है, इसलिए वो अपने डॉग से भी पूछता है, लेकिन यहाँ उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या लिखे। इसलिए वो परेशान होकर बाहर आ जाता है, जहाँ उसे टेबल पर वही पेपर्स दिखते हैं जिसमें स्टोरी लिखी थी। ये देखकर रेनी बहुत शॉक्ड होता है, क्योंकि उसने ये पेपर्स डस्टबिन में फेंक दिए थे, लेकिन उसकी मेड इन्हें वापस टेबल पर रख देती है। और जब रेनी ये कहानी पढ़ता है तो उसे यकीन नहीं होता है कि आखिर दोनों कहानियां सेम टू सेम कैसे हो सकती है। बस एक छोटा सा फर्क होता है, और वो था एंडिंग का। ये देखकर रेनी सोचता है कि वो इस हैट वाले आदमी को बताएगा कि ये सीक्रेट विंडो की कहानी उसने काफी साल पहले लिखी थी। जब रेनी इस आदमी से मिलता है तो उससे कहता है कि पहली बार ये स्टोरी साल 1985 में एक मैगजीन में मेरे नाम से छपी थी। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे कोई प्रूफ दिखाओ। अब दिक्कत तो ये थी कि रेनी के पास वो मैगजीन तो थी, लेकिन पुराने घर में, जिसमें अब उसकी एक्स वाइफ रहती है। रेनी उससे मिलना नहीं चाहता था, इसलिए वो घर नहीं जाता है और वो सो जाता है। लेकिन उसे टेंशन भी होती है, क्योंकि उस हेड वाले आदमी ने रेनी को सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया था, इसलिए वो सो नहीं पाता। लेकिन तभी उसे घर के बाहर एक नोट दिखाई देता है, जिसमें लिखा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और पुलिस को कॉन्टैक्ट मत करना। ये उसी हेड वाले आदमी ने लगाया था। इतने में उसे अपना डॉग मरा हुआ मिलता है, जिसे किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। ये सब देखकर रेनी बहुत ज्यादा परेशान होता है, इसलिए वो सुबह ही पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट लिखवाता है कि एक आदमी मुझ पर कंटेंट चोरी करने का इल्जाम लगा रहा है। मुझ पर हर वक्त वो नजर रखता है और शायद उसी ने मेरे डॉग को भी मारा है। लेकिन यहाँ रेनी पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता है कि ये खून उसी हैट वाले ने किया है। हालांकि इस आदमी ने पुलिस के पास जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी रेनी पुलिस की हेल्प लेता है। इसके बाद रेनी अपनी एक्स वाइफ के घर मैगजीन लेने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी एक्स वाइफ अपने फियांसे के साथ कहीं बाहर जा रही होती है। ये देखकर रेनी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो बिना मैगजीन मांगे ही अपने घर वापस आ जाता है। और यहाँ पे उसे पुलिस अफसर दिखता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हुआ था। ये अफसर पूछता है कि तुम्हें अपने घर के आसपास कोई दिखाई देता है? इस पर रेनी बताता है कि हाँ एक है। ये जानकर अफसर यहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर रेनी को ऐसा लगता है जैसे घर में कोई है, पर घर की तलाशी लेने के बाद उसे कोई भी नहीं मिलता। और थोड़ी देर में वो आदमी भी यहाँ पे आ जाता है और रेनी से कहता है कि तुमने मेरी कहानी का एंड बहुत बेकार लिखा है, वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, तुमने मेरी पूरी कहानी खराब कर दी। ये सुनकर रेनी को काफी बुरा लगता है और दोनों में बहस होने लगती है। यह हैट वाला आदमी रोड से रेनी को ऊपर उठा देता है, जिससे उसका गला दबने लगता है, लेकिन फिर उसे रिलीज करके कहता है कि इस कहानी का एंड बदल जाना चाहिए। अगली सुबह रेनी के पास उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि घर को किसी ने आग लगा दी है। ये सुनकर रेनी तुरंत ही वहां पे आ जाता है, क्योंकि इसी घर में वो मैगजीन थी जिसकी मदद से वो अपने आप को सही साबित कर सकता था। यहाँ भी रेनी सबको यही बताता है कि इस घर को जरूर उस हैट वाले आदमी ने ही जलाया होगा। इसके बाद रेनी अपने घर वापस जाकर सो जाता है और सुबह देखता है कि उसके घर की चाबियां जो है वो है ही नहीं, जिन्हें वो देखने के लिए बाहर भी जाता है, जहाँ उसे दरवाजे के सामने उसी आदमी का हैट मिलता है और थोड़ी दूर पर कार स्टार्ट होती है।
ये सब देखकर रैनी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये सब अपने आप कैसे हो सकता है, और अगर ये उसी आदमी का काम है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है। रैनी कार लेकर घर से चला जाता है, पर तभी रास्ते में उसे अपनी एक्स वाइफ का फियांसे पेट्रोल पंप पर दिखाई देता है। रैनी को लगता है यही है जो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो कार से उतरकर उससे पूछने लगता है। इस पर वो कहता है कि मैं तो दूसरे रास्ते से आया हूँ। साथ ही उसे डिवोर्स पेपर भी देता है और बताता है कि हम जल्द ही शादी करने वाले हैं, तुम बस इस पर साइन कर दो। ये सब सुनकर रैनी को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना साइन किए ही अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ उसे वही हैट वाला आदमी एक जगह बुलाता है। हालांकि रैनी बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसकी बताई हुई जगह पर चला जाता है। उसे पुलिस वाले की डेड बॉडी मिलती है जिससे उसने हेल्प ली थी। ये देखकर रैनी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है, और जब आंख खुलती है तो वही राइटर रैनी के सामने होता है और उससे कहता है कि जो भी हमारे बीच आएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। रैनी कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो कहानी मैंने खुद लिखी है। इस पर दूसरा राइटर कहता है, ठीक है, तुम मुझे वो मैगजीन दिखा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊंगा। रैनी मेल के जरिए वही मैगजीन मंगवाता है और उसके आने का इंतजार करने लगता है। और जब वो अपने घर आता है तो उसकी एक्स वाइफ उसे इमोशनल होकर कहती है कि तुम डिवोर्स पर साइन कर दो। लेकिन यहाँ रैनी उसकी बात नहीं सुनता और गुस्सा हो जाता है। इसलिए उसकी एक्स वाइफ अकेले रैनी के घर उसे साइन करवाने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने फियांसे से शादी करनी थी। इधर रैनी को उसका मेल मिल जाता है, लेकिन जब वो मैगजीन खोलकर देखता है तो उसमें कुछ पेजेस फटे हुए होते हैं और साथ ही मेल भी पहले से फटा होता है। ये सब देखकर रैनी बहुत परेशान हो जाता है कि मैं अपने आप को साबित करने की कितनी कोशिश क्यों ना कर लूं, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। इसके बाद उसे जो राइटर की हैट मिली थी वो उसे पहन लेता है और शीशे में अपने आप से ही बातें करने लगता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे वो राइटर हो। और ऐसा होता भी है। जी हाँ दोस्तों, असल में वो हैट वाला आदमी कभी था ही नहीं, बल्कि ये तो रैनी की दिमागी इमेजिनेशन थी, क्योंकि रैनी को आइडेंटिटी डिसऑर्डर था। इसी वजह से वो अलग अलग रूप में खुद को देखता है और किसी के भी रियल एग्जिस्टेंस को पहचान नहीं पाता है। और रैनी ने ही अपने डॉग और बाकी लोगों का खून किया था। इधर उसकी वाइफ रैनी से मिलने उसके घर आती है और देखती है कि चारों तरफ मैगजीन के पेजेस फैले हुए हैं। घर बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, टेबल पर शराब है, सिगरेट रखी है। ये देखकर ऐसा लगता है वाकई ये किसी साइको का घर है और हर तरफ बस एक ही वर्ड लिखा होता है, शूटर। ये देखकर रैनी की एक्स वाइफ समझ जाती है कि रैनी ही हर तरफ डर फैला रहा है। और इसी बीच दरवाजा बंद हो जाता है और रैनी हैट लगाए खड़ा होता है, जो कि पूरी तरह से साइको कैरेक्टर में था। इसलिए रैनी की एक्स वाइफ तुरंत घर से भागने लगती है, लेकिन रैनी उसे पकड़ लेता है और खींचता हुआ घर में वापस ले आता है और उसके पैर पर स्क्रू ड्राइवर से अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी ये जख्मी हालत में घर से भागने लगती है, पर तभी इसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है और ये काफी जख्मी हो जाती है। क्योंकि अब इसका पैर जख्मी था इसलिए वो भाग भी नहीं पाती और रैनी से अपनी जान की भीख मांगती है। लेकिन रैनी इस पर जरा भी रहम नहीं करता, बल्कि हाथ में शवल लिए उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। इसी बीच उसका फियांसे आ जाता है, जिसे वो शवल से मार देता है और फिर अपनी एक्स वाइफ का भी खून कर देता है। रैनी ये सब अपनी बीमारी की हालत में कर रहा था और उसने शहर में ऐसे बहुत से लोगों को मारा था। जो उसकी एक्स वाइफ का घर जला था वो भी इसी का काम था, और जो दूसरा राइटर उसे डराता था, धमकाता था, वो रैनी का ही दूसरा रूप था। रैनी को यहाँ कुछ भी पता नहीं होता, ना ही उसे यह मालूम होता है कि वो दिमागी बीमारी का मरीज है। इसके बाद रैनी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन फिर उसे रिलीज कर दिया जाता है और पुलिस अफसर रैनी के घर आकर कहता है, मैं तुम्हें तब तक गिरफ्तार नहीं करूंगा जब तक कि तुम्हारी एक्स वाइफ और उसके फियांसे की लाश नहीं मिल जाती। इस पर रैनी कहता है कि तुम मुझे अरेस्ट करके करोगे क्या? और फिर लास्ट सीन में कौन का खेत दिखाया जाता है, यानी रैनी ने इन दोनों की लाशें यहाँ पे छुपाई है। जब तक पुलिस यहाँ पहुंचेगी तब तक इनकी डेड बॉडी मिट्टी में मिल गई होगी। और ऐसे ही दोस्तों कहानी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको इस साइको किलर थ्रिलर सस्पेंस से भरी मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक फॉलो करें जो कि डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।